जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहे, खुश रहे। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जिनको अभी वर्तमान में रनिंग कंडीशन में, जिसको ज्योतिष की भाषा में गोचर दशा बोलते हैं, उसमें जिनको भी साढ़े साथी चल रही है उनके बारे में डाला था वो मतलब कि कब तक उनको वो दशा रहेगी, उनके क्या अच्छे और बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी राशि को वो प्रभावित करेगा, उसके बारे में था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें उसमें बाकी रह गई थी, तो आज मैं उसको व्यापक रूप से विस्तार से ये दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। तो आशा है कि आप सभी लोगों के लिए वो काम आएगा और इस पे यदि आप थोड़ा ध्यान देकर चलेंगे तो आपके जीवन में जो आपके कर्म के जो फल है वो क्या रहेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, मैं जो भी ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं लोगों की डिमांड पे डाल रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी नहीं डालता हूँ। लोग मुझसे व्हाट्सएप पर और जो कमेंट करके जो पूछते हैं उन्हीं के आधार पे मैं, जो मेरा 40 वर्षों से जो ज्योतिष के बारे में जो अनुभव है उसका निचोड़ निकाल कर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब हो सकता है कि कुछ चीज़ें किसी के साथ मैच हो जाए, किसी के साथ नहीं हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा एक ही चीज़ है कि आपके जो कर्म होंगे वो कर्म ही आपके जीवन में उन्नति और प्रगति का फल मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे फल या परिणाम मिलते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आगे चलकर उसके बुरे परिणाम मिलते ही है। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, तो ये चीज़ है। लेकिन जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ग्रहों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ग्रह हमेशा व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते ही है। जैसे सूर्य दिन में हमें गर्मी देता है लेकिन रात में नहीं दे पाता, रात को चंद्रमा की शीतलता हमें अनुभव होती है। तो सूर्य भी ग्रह है, चंद्र भी ग्रह है। इसी तरह और भी जो अन्य ग्रह हैं वो भी हमारे जीवन पर प्रभाव ज़रूर डालते हैं। तो उसके बारे में मैं अब आगे ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, और आगे मैं जो ये सामने जो कुंडली है, इस कुंडली में वैसे सभी राशियों का लिखा हुआ है, लेकिन किसी राशि में शनि है, किसी राशि में उसका प्रभाव नहीं है। तो आज मैं उसके बारे में आपको विस्तार से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये जो यहाँ नीचे जो 4 नंबर है, देखिए ये कर्क राशि है, यहाँ से शुरू करूँगा, फिर बाकी आगे आगे चलते चलते वापस यहाँ तक वापस आऊँगा। तो अभी सबसे पहले मैं कर्क राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी वर्तमान में कर्क राशि को 2.5 वर्ष की छोटी पनौती जिसको बोलते हैं लघु कल्याणी, वो चल रही है। लेकिन वो ये केवल 2.5 वर्ष के लिए ही आई है, लेकिन वो अभी 29 मार्च 2025 को ये ख़त्म होने वाली है। मतलब 2.5 वर्ष की जिनको जो कर्क राशि वाले हैं उनको जो 2.5 वर्ष की जो छोटी पनौती चल रही थी वो अष्टम स्थान की मतलब मानी जाती है। मतलब इनकी राशि से, वैसे शनि अभी कुंभ राशि में प्रवास कर रहा है, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8वें भाव में अभी जो कुंभ राशि में जो शनि महाराज प्रवास कर रहे हैं, तो उसका असर कर्क राशि पर है। तो कर्क राशि वालों को 2.5 वर्ष की ये जो छोटी पनौती आई थी वो 29 मार्च को खत्म हो रही है। अब चले अगली राशि में। अगली राशि ये जो सिंह राशि है। अब सिंह राशि को क्या है, यहाँ से जैसे ही कर्क राशि को 29/3/25 को ख़त्म होने वाली है 2.5 वर्ष की छोटी दशा, उसी तरह आगे यहाँ से ख़त्म होकर फिर वापस यहाँ पे जो राशि परिवर्तन होने, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे 29/3/25 को। तो जब ये प्रवास करेंगे अगली राशि में, तो सिंह राशि वालों को 29/3/25 को 2.5 वर्ष की छोटी पनौती जिसे लघु कल्याणी बोलते हैं वो शुरू होने वाली है। वो भी अष्टम स्थान के हिसाब से ये मतलब 2.5 वर्ष के लिए मतलब 30 मास तक रहेगी, 30 महीने तक ये उनको छोटी पनौती रहेगी 2.5 वर्ष के लिए सिंह राशि वालों को। आगे फिर ये जैसे कन्या राशि है, कन्या राशि वालों को अभी किसी तरह की
कोई भी मतलब कि शनि दशा से वो प्रभावित नहीं, चाहे 7.5 हो चाहे डाइवर्स की हो। तो कन्या राशि वाले अभी शनि दशा से मुक्त है। फिर आगे तुला राशि है। तुला राशि वालों को भी अभी शनि की ओर से कोई भी मतलब कि उनका प्रभाव तुला राशि वालों पर नहीं है, वो भी अभी शनि दशा से मुक्त है। फिर आगे चलते हैं 8वीं राशि जो वृश्चिक राशि बोली जाती है। अब ये यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे ये अष्टम जैसे लिखा अष्टम स्थान है, अष्टम शनि, यहाँ पर ये कर्क राशि सिंह राशि। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए क्या है, ये चतुर्थ शनि बन जाता। जैसे यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 और 4 क्यों, यहाँ अभी वर्तमान में जो रनिंग में जो शनि महाराज है वो कुंभ राशि में प्रवास कर रहे हैं। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 और 4, तो ये चतुर्थ शनि मतलब कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी चालू है 2.5 वर्ष की। लेकिन ये 29/3/25 को ये पूरी हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में इनको शनि की कोई दशा नहीं रहने वाली है। तो ये चतुर्थ शनि है, अभी लगभग 4.5 मास बाकी है। तो ये चीज़ सोचने की 4.5 मास बाद में मतलब जैसे 29/3/25 को ये शनि महाराज कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, तो इनको ये 2.5 वर्ष की जो छोटी पनौती है लघु कल्याणी, इससे इनको मुक्ति मिल जाएगी वृश्चिक राशि वालों को। फिर आगे जैसे धनु राशि है, तो धनु राशि वालों को जैसे 29/3/25 को ये जो 2.5 वर्ष की जो दशा है वो शुरू होने वाली है। ये चतुर्थ शनि, जैसे यहाँ चतुर्थ शनि था तो 29/3/25 को जैसे ही कुंभ राशि से शनि महाराज अपने मीन राशि में प्रवास करेंगे, मतलब राशि बदल देंगे, वैसे ही मतलब धनु राशि को उनको भी 2.5 वर्ष की लघु कल्याणी छोटी पनौती ढैया दशा शुरू होने वाली है। तो ये धनु राशि वालों के लिए। फिर आगे चलते हैं मकर राशि। मकर राशि को अभी वर्तमान में वैसे प्रवास तो कुंभ राशि में है शनि महाराज, लेकिन 7.5 कैसे बनती है, जैसे कोई भी राशि उसकी जो पिछली राशि होती है तो उसमें रहने से और खुद वर्तमान की राशि में और अगली राशि में वो प्रवास करने से 7.5 वर्ष का वो 7.5 बनती है। तो अभी मकर राशि वालों के लिए ये है कि 29/3/25 को इनको खत्म होने मतलब ये उनको खत्म होने वाली है। अभी इनको 7.5 चल रही है, लेकिन ये उनका 7.5 का एकदम वो अंतिम मतलब पीरियड चल रहा है। तो वो मकर राशि जो है 10वीं राशि, उसमें 7.5 वो 29/3/25 को वो हमेशा के लिए मुक्त होने वाली है। इसके बाद में शनि दशा वापस उनके जीवन में 30 वर्ष के पहले नहीं आने वाली है। मान लीजिए अभी किसी का बचपन है तो मान लो 10 वर्ष के हैं, तो 30 वर्ष मतलब कि होगा तो उसको वापस 40 वर्ष की दशा में वो मकर मतलब 7.5 आने वाली है। ये सोचने वाली बात है। किसी की भी राशि में एक बार 7.5 आकर चली जाती है तो वापस 30 वर्ष के पहले वो वापस 7.5 नहीं आती है, ये इसका नियम है। तो ये मकर राशि वालों के लिए। अभी आगे कुंभ राशि की बात करता हूँ। तो कुंभ राशि में क्या है कि कुंभ राशि जैसे अभी जो वर्तमान में जो शनि महाराज जो रनिंग कर रहे हैं चल रहे हैं, तो ये कुंभ राशि में ही है अभी। ये अभी 15/11/24 को वो मार्गी हुए हैं। मार्गी मतलब वो स्टेट वे में चल रहे हैं। तो ये अभी 29/3/25 को यहाँ से यहाँ प्रवास करने वाले, लेकिन फिर भी इनको यहाँ जाने के बाद में भी 2.5 वर्ष तो कुंभ राशि के हिसाब से रहेंगे, और बाकी अगले 2.5 वर्ष मतलब कि मीन राशि में जब रहेंगे तब भी इनको वो दशा रहेगी। तो 2.5 वर्ष तो वो, और अभी मतलब कि ये 29/3/25 तक लगभग 4.5 महीने होते हैं। तो कहने का मतलब ये मतलब कि जैसे 3 वर्ष मैंने यहाँ लिखा है तो समझिए तो 10-15 दिन और कम हो गए। तो इस तरह मतलब लगभग 3 वर्ष मान के चलिए कि 3 वर्ष तक अभी इनको 7.5 की दशा रहने वाली है। तो बाकी जो 4.5 वर्ष की जो दशा है वो इनकी पूरी हो चुकी है कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये चीज़ कुंभ राशि वालों के लिए। फिर अब आगे चलते हैं 29/3/25 को ये जो मीन राशि है, मीन राशि वालों को क्या है कि अभी यहाँ से जब कुंभ राशि से शनि महाराज मीन राशि में कब आएंगे, 29/3/25 को वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब मीन राशि में आएंगे तो इनको मतलब कि ये मध्यम जो काल की जो पनौती रहेगी लघु कल्याण दीर्घ कल्याणी बड़ी पनौती 7.5 वर्ष की, वो इनको प्रवास करेगी। तो ये 29/3/25 को यहाँ से यहाँ आने के बाद में करीब लगभग 5.5 वर्ष तक और ये दशा इनको रहने वाली है।
तो ये रही मीन राशि वालों के लिए। फिर आगे मेष राशि वालों के लिए, जैसे ही 29/3/25 को कुंभ राशि से शनि महाराज मीन राशि में आ जाएंगे, तो मेष राशि वालों को 7.5 वर्ष की महादशा, ये गोचर दशा, ये जो बड़ी पनौती बोलते हैं भरत कल्याणी 7.5, वो स्टार्ट होने वाली है। तो 29/3/25 को ये चालू होने वाली है। किसको? मेष राशि वालों को। तो मेष राशि वालों के लिए यह ध्यान रखने की चीज़ है, यदि किसी तरह की आप में कोई भी ऐब है या किसी तरह के कोई आर्थिक निवेश करने वाले हैं, कहीं भी कुछ करने वाले हैं, तो आप थोड़ा इसको सोच समझ कर और मतलब कि 1000 बार सोच कर कोई भी काम आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आगे फिर जैसे वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि में कोई मतलब कि शनि का प्रभाव फिलहाल अभी नहीं है, मतलब शनि दशा से मुक्त है, चाहे 2.5 वर्ष की हो चाहे 7.5 वर्ष की हो। फिर इसी तरह आगे मिथुन राशि वाले हैं, मिथुन राशि वालों को भी अभी किसी तरह के शनि महाराज की तरफ से कोई भी कष्ट नहीं है, ये भी अभी शनि दशाओं से मुक्त है। तो ये रहा दोस्तों, पूरी 12 राशियों का मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी राशि में अभी कितने पीरियड के लिए शनि महाराज है या नहीं है, ये चीज़ है। अब मैं आगे आपको इसका कुछ प्रभाव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लोग शनि महाराज की जो दशा आती है, तो कई लोग मतलब कि थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। भयभीत किनको होना है? जिनके कर्म अच्छे नहीं है, जो उनकी मतलब कि कहते हैं ना, जो असामाजिकता में जीते, जो असामाजिक तत्व हैं, शनि भगवान उन्हीं को मतलब कि उनका पूरा फल देते हैं। या जो सोच समझ कर जो कोई काम नहीं करते हैं, तो उनके बारे में समझिए कि वो उनके जीवन में नेगेटिविटी आती है। तो लेकिन अभी मेरा कहने का मतलब, मैं ज्योतिष की भाषा में एक बात बता देता हूँ कि शनि महाराज है, उनकी खुद की जो राशि है वो मकर और कुंभ राशि मानी जाती है। जैसे ये मकर राशि और ये कुंभ राशि, ये दोनों शनि महाराज की राशियाँ मानी जाती है, उनकी अपनी राशियाँ हैं। तो कहा जाता है कि भाई कि इनकी राशियों में यदि शनि महाराज होते हैं तो ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं देते, क्योंकि कोई अपने घर का नुकसान करता नहीं है। तो ये चीज़ शनि महाराज के लिए कहा जाता है। फिर जैसे आगे मीन राशि है, तो मीन राशि अभी क्या है, ये गुरु ग्रह की राशि है। तो ये गुरु ग्रह की राशि होने से गुरु का मतलब कि शनि के साथ संबंध है वो न्यूट्रल संबंध है, ना उनके साथ कहते हैं ना दोस्ती और न दुश्मनी, वैसा संबंध इनको माना जाता है। तो ये भी मतलब कि यहाँ सामान्य मतलब कि दशा रहने वाली है, लेकिन फिर भी कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर निर्णय लेने चाहिए। जीवन के जो भी कर्म है वो शुद्ध रखने चाहिए, ये चीज़ है। फिर आगे जैसे अभी मान लो शनि महाराज, वैसे अभी तुला में तो शनि महाराज का कोई वो है नहीं, लेकिन शनि मतलब कि उसकी उच्च राशि मानी जाती है तुला की। मतलब यदि तुला में यदि शनि महाराज किसी के मतलब कि कभी भी आते हैं तो वो उसको अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये डबल पावर मिल जाता है उनको। तो यदि किसी की कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलता है। दूसरा एक दोस्तों और है कि शनि महाराज किसी और ग्रह के साथ यदि कुंडली में युति करते हैं, मतलब शनि यदि किसी कुंडली में यदि अकेला है तो वो पूरा प्रभाव देता है, और किसी और दूसरे ग्रह के साथ में यदि वो है, मान लीजिए बुध के साथ है, चंद्र के साथ है या सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह होता है तो वो दूसरा जो ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। जिस तरह कि दिन में सूर्य होने से हमें जो रात को जो दूसरे जो ग्रह नक्षत्र और तारे दिखाई देते हैं वो हमें दिन में नहीं दिखाई देते। क्यों? कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, इतनी तेज़ और प्रबल होती है कि बाकी तारे वो अपने आप अस्त हो जाते हैं। तो इसी तरह कुंडली में भी किसी मतलब कि ग्रह की यदि सूर्य के साथ में युति हो, यदि सूर्य के साथ में है तो वो दूसरा ग्रह वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। तो जैसे सूर्य और शनि वैसे दोनों अब शत्रुत्व उनकी होती है आपस में, लेकिन शनि यदि कमज़ोर अंश का होकर यदि सूर्य के साथ में है तो ऐसे लोगों को भी शनि कोई तकलीफ नहीं दे पाता, क्योंकि वो वैसे भी कमज़ोर हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो कई चीज़ें देखनी पड़ती है। और सूर्य यदि अंशात्मक रूप से कमज़ोर है, जैसे कि मतलब कि 25 अंश से लेकर 5 अंश तक यदि है तो उसमें भी मतलब कि शनि की उनको कोई दशा होती नहीं, क्योंकि 5 अंश तक बाल्यावस्था होती है और 25 से 30 अंश तक वृद्धावस्था होती है। तो जो छोटा बच्चा होता है तो वो क्या उत्पाद कर पाएगा, या जो वृद्ध होते हैं तो वो भी कोई ज़्यादा उनकी एक्टिविटी इतनी होती नहीं है। तो ये चीज़ सोचने की है। अब रही दोस्तों आगे
इसकी जो मेष राशि जो है वो शनि की मतलब नीच राशि मानी जाती है। जैसे ये 1 नंबर की जो राशि है मेष राशि है, इसकी नीच राशि मानी जाती है। मतलब यहाँ पे शनि हमेशा मतलब कि पीड़ित रहता है, वो उसका प्रभाव मतलब कि और वो मतलब कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई प्रभाव नहीं डालता। कमज़ोर का मतलब वो यहाँ असंतुष्ट रहता है इस राशि में, मेष राशि में। तो यह मेष राशि वालों को जब ये 29/3/25 को जब ये 7.5 स्टार्ट होगी तो कुछ उसके करीब समझे 6 महीने पहले उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी उनको शनि दशा का प्रभाव उनको महसूस हो रहा होगा। तो लेकिन अभी आप उस चीज़ पे थोड़ा सावधानी रखकर, सावचेत रहकर यदि कोई भी काम धंधा करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, एक्टिविटी जीवन की, तो थोड़ा सोच समझ कर चलें तो ठीक रहेगा। और सामाजिक स्तर पर है, किसी तरह के मतलब के दुर्व्यसन है, उन चीज़ों से हमेशा दूर रहे। आर्थिक निवेश करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचकर करें, लोगों की बातों में नहीं आवे। क्योंकि विशेष करके आदमी आर्थिक रूप से कब तकलीफ में आता है, जब वो दूसरों की बातों में आकर कोई भी आर्थिक निर्णय लेता है। तो ऐसी स्थिति से हमेशा बचना चाहिए। तो ये मेष राशि वालों के लिए। अब रहा दोस्तों मित्र राशि। शनि की जो मित्र राशि है वो मिथुन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि और तुला राशि है। जैसे अभी ये वृषभ राशि है और ये तुला राशि है, तो ये वैसे शनि की मित्र राशियाँ मानी जाती, क्योंकि इनका जो ग्रह के जो स्वामी है वो शुक्र माने जाते हैं। तो शुक्र और शनि में दोस्ती है, लेकिन अभी वर्तमान में वृषभ और तुला राशि में शनि का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। फिर रहा दोस्तों मिथुन राशि और कन्या राशि। तो मिथुन और कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं, और बुध भी मतलब कि शनि महाराज के मित्र माने जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर भी मतलब कि शनि मतलब कहाँ मिथुन और कन्या राशि में भी अभी शनि महाराज का कोई प्रभाव नहीं है, तो इसके लिए कोई मतलब नहीं है अभी। अब रहा दोस्तों जैसे धनु और मीन राशि के लिए, जो धनु राशि, ये जो धनु राशि है और ये मीन राशि है। ये धनु राशि और मीन राशि ये वैसे गुरु ग्रह की राशियाँ मानी जाती हैं। इन राशियों के स्वामी है वो गुरु ग्रह है, और गुरु ग्रह वैसे शुभ और स्वामी माने जाते हैं। तो इनके राशि में वो हमेशा शनि भगवान न्यूट्रल रहते हैं, मतलब इनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन सावधानी हमेशा अच्छी रहती है। तो यह क्योंकि आखिर शनि पाप ग्रह में माना जाता है, तो जो पापी प्रवृत्ति के होते हैं वो कुछ न कुछ खुराफात तो करते ही रहते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सावधानी से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब रहा दोस्तों आगे शत्रु राशि। जो शनि की जो शत्रु राशियाँ है वो एक तो होती है ये सिंह राशि, और इसके बाद में जो मेष राशि होती है वो उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया गया, नीच अवस्था में होता है मेष। और ये वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कौन सी है? ये जो वृश्चिक राशि, मेष और वृश्चिक राशि ये मंगल की राशि मानी जाती है। मेष और वृश्चिक के जो स्वामी है राशियों के वो मंगल माने जाते हैं। तो मंगल और शनि के मतलब कि इनके शत्रुवत व्यवहार होता है। तो वैसे भी यहाँ मेष में तो नीच अवस्था में आ जाता है शनि, और वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है। तो ये इनके थोड़ा इनके जो संबंध है शनि और मंगल के वो असहज होते हैं, मतलब इनके आपस में थोड़ी कम बनती है। तो इन राशि वालों को अभी जैसे दैया चालू होने वाली है, तो किसको? वृश्चिक राशि को। तो अभी ये 4.5 मास में ख़त्म होने वाली है, फिर भी सावधानी ज़रूरी है। और इनको 7.5 चलने वाली मेष राशि वालों को तो थोड़ा सावधान रह के चलना ज़रूरी है। अब रहा दोस्तों इनकी सीधी दृष्टि। शनि महाराज की जो सीधी दृष्टि मानी जाती है कि मतलब इनके अलावा और शनि कौन सी राशि पर प्रभाव डालते हैं। तो 3रा, 7वां और 10वां, जैसे ये भी शनि महाराज अभी कुंभ राशि में है, तो इसका 3रा स्थान कौन सा होगा? 1, 2 और ये 3। तो इसकी ये तीसरी दृष्टि, मतलब पहले से ये तो 7.5 अभी 29 मार्च 25 को शुरू होने वाली है, लेकिन अभी वर्तमान में इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर है। फिर ये तीसरी दृष्टि यहाँ से ख़त्म होकर इस वृषभ राशि पर आ जाएगी, यदि वो यहाँ आने पर। तो वो चीज़ फिर वो वृषभ राशि को कब प्रभावित करेंगे? 29/3/25 के बाद में तीसरी दृष्टि से इसको थोड़ा वृषभ राशि को वो प्रभावित करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में इनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर ही है, और मेष राशि को वैसे भी 29/3/25 को 7.5 आने वाली है। तो ये रही इनकी तीसरी दृष्टि का फल। फिर इनकी 7वीं दृष्टि। अभी कुंभ राशि जैसे वर्तमान में कुंभ राशि में शनि महाराज है, तो इनकी 7वीं दृष्टि सीधी 7वीं दृष्टि मतलब सीधी दृष्टि मानी जाती है।
तो जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये जो सिंह राशि है, सिंह राशि को मतलब कि अभी इनको ये 7वीं दृष्टि है। तो अभी ये सिंह राशि को वैसे भी मतलब कि 29/3/25 को इनको ढैया दशा तो शुरू होने वाली है। वर्तमान में भी इनको थोड़ा बहुत मतलब कि ज़्यादा नहीं है, सीधी दृष्टि से शनि महाराज थोड़ा बहुत इनको इफेक्ट कर रहे हैं। अब रही दोस्तों इनकी 10वीं दृष्टि। तो ये 10वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10वीं जो राशि है इनको मतलब जैसे तो 29/3/25 को इनकी ढैया जो अभी वर्तमान में चालू है वो ख़त्म होने वाली है। लेकिन अभी वर्तमान में इनकी कुंभ राशि में जैसे है तो इनकी थोड़ी बहुत 10वीं दृष्टि से ये इनको प्रभावित कर रहे हैं। वैसे भी इनको 2.5 साल चालू है ही, लेकिन ये भी 29/3/25 को ये दोनों जो 2.5 साल की जो दशा और ये जो 10वीं दृष्टि है वो दोनों ख़त्म होने वाली है। इसलिए इससे केवल 4.5 मास तक उनको है अभी। तो ये पूरा प्रभाव मैंने आपको अभी वर्तमान दशा में जो रनिंग में शनि महाराज की क्या दशा है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ग्रह की 3 दशाएं होती है दोस्तों। एक तो गोचर दशा बोलते हैं, मतलब रनिंग दशा। वर्तमान में जैसे आज की तारीख में शनि मतलब कि शनि या कोई भी ग्रह किस दशा में है, किस राशि में है, वो मतलब उसको बोलते हैं गोचर दशा। एक होती है उसकी विषोत्तरी दशा। तो विषोत्तरी दशा किसको बोलती है? विषोत्तरी दशा मतलब कि बहुत लंबी चलती है। जैसे शनि महाराज की जो विषोत्तरी दशा होती है वो 19 वर्ष की आती है। राहु की जैसे 18 वर्ष की आती है। 16 गुरु की 16 वर्ष की आती है। वो विषोत्तरी दशाएं अलग होती है। एक शनि महाराज की 3 दशाएं होती है। कौन सी? एक तो 2.5 वर्ष की जो होती है, मैंने अभी बताया जैसे कि ये सिंह राशि को है, वृश्चिक राशि को है, इनको अभी मतलब कि 2.5 वर्ष की ये दशाएं चालू है या शुरू होने वाली है। जैसे कर्क राशि को अभी ये ढैया चालू है। तो ये छोटी पनौती होती है और एक होती है 7.5 और एक होती है विषोत्तरी दशा, वो महादशा बोलते हैं उसको। तो ये 3 दशाओं से शनि महाराज हमेशा प्रभावित जीवन को करते रहते हैं। तो कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना मेरा सुझाव है, यदि आपको किसी तरह के ऐब है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो शनि महाराज ग्रह में न्यायाधीश की पदवी मिली हुई है। वो न्यायाधीश है, वो जज है। तो जज का काम क्या है कि निर्दोष को मतलब कि बरी करना, उनको किसी तरह की सज़ा नहीं देना, और जो कसूरवार है, दोषी है, दुष्कर्मों में लिप्त है, उनको सज़ा देना। तो शनि भगवान का यही काम है। यदि आपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किए हैं और किसी वजह से आप फंस गए हैं तो शनि महाराज आपको वापस से आपको स्टैंड पे आपको खड़ा भी करते हैं। कई लोगों को वो अपने सुकर्मी लोगों को, लेकिन दुष्कर्मी लोगों को सज़ा भी मिलती है शनि दशाओं में। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों का निर्णय लीजिए कि आपको कैसा अपना जीवन गुजारना है। तो व्यसन अपव्यय, एक अपव्यय मतलब खर्च को बहुत सोच समझ के। ग्रह दशा जब भी खराब होती है तो सबसे पहले उसको सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आता है वो आर्थिक स्थिति पर होता है। मतलब इंसान पाई पाई का मोहताज हो जाता है। तो सोचने की चीज़ ये है कि आप हमेशा कहीं भी मतलब 10 रुपया भी खर्च करना है तो 10 बार सोचें, लाख रुपया खर्च करना तो लाख बार सोचें, फिर आप पैसा खर्च करें। मेरी ये सलाह है आपको। और सामाजिकता मतलब कि समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं, लोगों में, अपने समाज में या दुनियादारी में, तो वहाँ भी बहुत ही सोच समझ कर हमें व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। किसी से मान लो पैसा उधार ले लिया, ग्रह दशाओं में क्या होता है, इंसान की बुद्धि कम काम करती है। तो क्या है, इधर उधर से कुछ भी मतलब कि यदि तकलीफ में आता है तो वो जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे चलकर और वो उस मकड़ जाल में फंस जाता है। तो उस चीज़ से हमें सोच समझ कर चलना ज़रूरी है। दूसरा एक लास्ट में आपको एक और उपाय बताता हूँ। लोहे की रिंग आती है, स्टील की रिंग, गोल्ड रिंग, जो है सबसे बड़ी जो उंगली होती है हमारे हाथ में, दाहिने हाथ की, ये जो सबसे बड़ी उंगली है, देखिए ये लंबी वाली, इस उंगली में लोहे की रिंग आपको धारण करनी चाहिए। जिसको भी शनि दशा चल रही है तो ये आप उसमें धारण करेंगे तो भी आपको अच्छा रहेगा। जैसे मैं वापस एक बार बता देता हूँ, ये सबसे जैसे ये सभी उंगलियाँ हैं, तो इसमें जो सबसे लंबी वाली उंगली होती है उस उंगली में वो लोहे की रिंग है, वो धारण करनी चाहिए। तो उससे भी शनि महाराज से आपको कुछ राहत मिलेगी दोस्तों। तो ये चीज़ है। अब रहा दोस्तों, जैसे भी कहते हैं कि ग्रह दशाओं की जब जो खराब दशाएं आती है
तो रोग है, आर्थिक कष्ट है और तनाव हमेशा आते हैं, लेकिन तनाव रखना नहीं है, क्योंकि तनाव से कुछ हासिल नहीं होता है। तनाव से हमें कुछ भी मिलता नहीं है, लेकिन तनाव छोड़कर सोच समझकर निर्णय लें, गहराई से किसी भी चीज़ को सोचना चाहिए। उसके अच्छे बुरे कर्म करने के पहले उसके अच्छे फल और बुरे फल के बारे में हमेशा सोच कर ही फिर हमें कोई न कोई काम करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ है, यदि ग्रह दशा अच्छी आती है तो खुशी भी देती है, उन्नति भी देती है, प्रगति भी देती है और लाभ भी देती है, और इंसान को मतलब कि आगे बढ़ाती है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, तो ये सब ध्यान रखिए। और आशा है कि शनि महाराज आप सबको उन्नति प्रगति देंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, ये मेरी ये कामना है दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। और मेरा निवेदन है आपसे, कृपया मेरा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे प्रोत्साहन दें। यदि आपकी कोई भी समस्या हो ज्योतिष के बारे में, आप कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान और दोनों हाथों की प्रिंट, दोनों हाथों की जो हथेलियाँ होती है उनके फ़ोटो मुझे भेजें। जब भी मुझे यथा समय मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर आपके समस्याओं का निवारण मेरी बुद्धि के अनुसार करने की कोशिश करूँगा। बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़े और अच्छे कर्म करें, यही मेरा आपको अंतिम रूप से कहना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।